हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है करबक। ये काव्यखंड का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लोग कवि का पहले परिचय देखने वाले हैं, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे इस दोहे का अर्थ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए, इससे पहले का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं कवि का परिचय। तो करबक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। तो इस कविता के लेखक जो कवि जो है वह है मलिक मोहम्मद जैसी। इनका परिचय देखते हैं। जैसी जी जो क्या है, भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं कि जैसी भक्ति धारा के कौन से शाखा से है, तो प्रेम मार्गी शाखा से है। जैसी का जो जन्म हुआ था 1900 के आसपास में हुआ था। ये माना जाता है कि 1492 में हुआ था। ये जो है वह उत्तर प्रदेश के जायस नाम स्थान में रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के जायस जो है वह नामक स्थान पे रहने वाले, मतलब वहाँ पे रहते थे। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, यानी मलिक राजे अशरफ था इनका मतलब इनके पिता का नाम। जैसी जो थे वह क्रूप व काने थे, मतलब उनकी जो रूपरेखा थी वह मतलब रूपहीन थे और एक कान से उन्हें सुनाई ही नहीं देता था। तो ये थे इनके लिए। इनके बारे में कुछ और है। इनका जो चेचक जो चिकन पॉक्स जो होता है उसके कारण इनका चेहरा क्या हो गया, रूपहीन हो गया था। इनकी बाईं आँख और कान से वंचित थे। इनके जो आँख थे वह उन्हें दिखता नहीं था और ये कान से भी सुनते नहीं थे। तो लेखक जो है वो क्या है, मतलब क्रूप है और क्या है मतलब कान से नहीं वंचित है। इनकी जो है वह 21 रचनाएं उल्लेख है, जिसमें से इम्पोर्टेंट पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि प्रमुख हैं। जैसी जी का मृत्यु जो है वह 1548 ईस्वी के करीब में हुआ था। ये बस माना जाता है, इनके बारे में पूरा कंफर्म नहीं है। तो लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम में यही लिख के आना है। जैसी जी को क्या बोला जाता है? प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। तो इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। इनका जो जन्म हुआ था वह 1492 के आसपास में हुआ था। इन्हें प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है ये। इनका जन्म स्थान का है जायस में है, जैसी जायस। तो याद रखिए, इससे आप लोग को याद आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जायस नाम स्थल के जगह गांव था, वहाँ पे ये रहते थे। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। तो चलिए अब देखते हैं इसके दोहे को। तो दोहे को हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर ये सेशन में हो पाए तो इसी में करेंगे, नहीं तो अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला दुआ है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। इसमें बोला गया है एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। तो इस पंक्ति में मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा ये लिखा गया है। ये पद्मावत का अंश है। क्या है? पद्मावत का अंश। इसमें कवि कहते हैं कि एक नयन होते हुए भी जैसी गुणवान है। कवि का एक आँख नहीं है, बाईं आँख जो है क्या है, बाईं आँख से वंचित है, कान से वंचित है, तो उनके पास एक ही आँख है। तो कवि का कहना था कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी, यानी कि एक नयन होते हुए भी जैसी जी जो है वो क्या है, गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। तो इस दोहा में कवि का कहना था कि एक नयन होते हुए भी वो क्या है, वो गुणी है। उनकी जो भी कविता को सुनता है वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। उनके काव्य को सुनते ही वह मतलब अपना सब कुछ खो देता है, मोहित हो जाता है। तो इस दोहा में यही था। चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंकिन उजियारा।
चांद जयस मतलब चांद जैसा। इस पंक्ति में ये सब जो है वो आप लोग को लिखने के लिए लाया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोहा आप लोग को दे दे एग्जाम में, आप लोग को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप लोग को लिखने के लिए ये प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अस, जिसमें से मतलब ये चैप्टर से लिया गया, जिसमें कवि कहते हैं, ऐसे लिखने से एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छा देते हैं, तो इसलिए ये है। तो इसमें बोला गया है कि ईश्वर ने चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी होती है वैसे ही कवि में भी कमी है। चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। तो इस दोहा में कहना था कि चांद जैसा जगबीरी अवतारा, दीन कलंक की न उजियारा। मतलब चांद कितना खूबसूरत है, पूरे आसमान में जब चांद आता है तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके अंदर भी दाग होता है। उसी तरह जो है वह कवि के अंदर भी है, दाग है, लेकिन वो अपने काव्य से क्या है, वो पूरे संसार में प्रकाश फैला रहे हैं। तो चांद जैसा जगविधि अवतारा, दीन कलंक की न उजियारा। जग सूझा एकई नैनहा, उवा सुख अस नखतन महा। इसमें बोलते हैं कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस पूरी दुनिया की भली भांति समझ लिया है। जग सूझा मतलब संसार सूझा एक ही नैना, एक ही आँख से। जग कैसे सूझा, एक ही आँख से। उवा सुख नक्तन महा मतलब शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि क्या है, अपनी एक आँख से पूरी दुनिया को भली भांति समझ लिया है। तो जग सूझा एक ही नैनहा, उवा सुख अस नक्तन महा। इस पंक्ति का आप लोग को अर्थ समझ में आ गया होगा। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही अम्बही डाब न होई, तो इसमें बोला गया है कि जब तक आम की नुकीली डाब मंजरी, जैसे कि आप आम का जो लेयर होता है बीच वाला, जो जिसको आठी बोलते हैं बीच वाला, वो जब तक क्या होता है, डाब नहीं होती, तब तक उसमें क्या होती, सुगंध नहीं आती है। नुकीली डाब नहीं होती तब तक उसमें सुगंध ही नहीं आती है। तो इसमें बोला गया है कि जो लही अम्ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई। तो कवि कहते हैं कि जब तक आम की नुकीली डाब यानी मंजरी जो है वो नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। इसी प्रकार कवि अपने दोहे में अपने बारे में बताते हैं। अगला दोहा है किन समुद्र पानी जो खारा, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भाऊ अज अपारा। मतलब समुद्र का पानी कैसा होता है, खरा होता है। तो कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है, इसलिए वह असूझ और अपार है। समुद्र का पानी कैसा है, खरा है, कोई उसे नहीं पी सकता। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी क्या है, खरा है, इसलिए वह क्या है, असूझ है और अपार है, उसे कोई नहीं देख सकता और नहीं उसे भेज सकता है। तो किन समुद्र पानी जो खरा, तो अति भऊ अज अपारा। इस दोहे का मतलब यही है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचना गिरी अग आकाशा। तो कवि कहते हैं जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। तो जो सुमेरु त्रिशूल जब खजाने मतलब सोने को निकाला जाता है तो उसमें कोयले की खदान से निकाला जाता है, उसको आग पर तप करके निकलना पड़ता है, तभी जा कर के वो सोना बनता है, सोना ऐसे नहीं बनता। उसी प्रकार इस दोहा में बोला गया है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु पर्वत थे उसको त्रिशूल से विनाश किया गया ताकि उसमें से क्या हो, सोना निकले। अगर उसको विनाश नहीं किया जाता तब तक वो क्या, सोना नहीं होता। तो इस दोहा में बोला गया है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचना गिरी आग आकाशा। कवि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया होता तब तक सुमेरु पर्वत क्या होते, सोना में बदलते नहीं। तो इस दोहा में यही था। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, काच होई नहीं कंचन करा। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, काच होई नहीं कंचन करा। कवि कहते हैं जब तक घेरिया यानी सोने गलाने वाला पात्र, जो सोने को गलाया नहीं जाता तब तक कच्ची धातु सोना नहीं बनता। कवि कहते हैं कि जब तक जो घड़ा होता है जहाँ पे सोना गलाया जाता है, उस सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं बन पाता।
नॉर्मली सोना तो मिलता है लेकिन उसको तपाया जाता है, बहुत ही मतलब उसको गलाने के बाद ही वह प्योर सोना निकलता है। तो कवि यही समझाना चाहते हैं कि सोना गलाने वाले जो धातु होते हैं यानी घेरिया, सोने को गलाया नहीं जाता। जब तक सोने को गलाया नहीं जाता तब तक कच्ची धातु भी है वो क्या सोना नहीं बन पाते। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाऊं। तो कवि कहते कि एक नयन यानी एक आँख से होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। तो उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उन्हें मुख की तरफ ताका करते हैं। तो कवि कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण औते ही, एक नयन कैसा है दर्पण के समान है जो कि क्या है निर्मल और स्वच्छ है। सब रूपवंत गहे मुख जोई कई चाऊं, तो सब जो है वो उनकी रूप की तरफ देखते हुए उनके लिए उनसे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। तो कवि जो बोलते हैं यही इस दोहा में बताते हैं कि एक आँख होते हुए जब वो दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ है, यानी दर्पण जैसे भी दर्पण के सामने जैसा आपके पास होलिया है दर्पण वही बताता है, दर्पण कुछ चेंज नहीं करता। तो कवि जो है वो किससे बराबरा कर मतलब किससे जोड़ा लगा रहे दर्पण से, कि दर्पण की तरह वो निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। तो उनकी गुण की वजह से, उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग जिसके अंदर रूप है, जिनके अंदर आँखें हैं, कानें हैं, अच्छी शक्लें हैं, वो लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। मोहम्मद कवि यह जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। मोहम्मद कवि यह जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। कवि कहते हैं कि काव्य के बारे में बताते हुए मैंने यानी मोहम्मद, कवि का क्या नाम है मोहम्मद, तो मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया। जैसी जी कहते हैं कि मैंने यह काव्य सुनाया और जिसने भी इससे सुना उसे प्रेम का पीर का अनुभव हुआ। कवि कहते हैं कि जो भी मेरा कविता सुना है वो उसे प्रेम का पीर का अनुभव हुआ है। जोरी लाई रक्त कैलेई, गढ़ी प्रीति नयन जल भेई। जोरी लाई रक्त कैलेई, गढ़ी प्रीति नयन जल भेई। कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, बूंद बूंद जोड़ करके क्या बनाया है, इस कविता को बनाया है, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। कवि कहते हैं कि अपने इस काव्य को रक्त से जोड़कर बनाया है, रक्त की लेई से जोड़कर बनाया है, गाढ़ी प्रीति को आंसुओं में जल में भिगोया है, तब जाके ये दोहा जो है वो बनाया है। तो कवि का कहना है कि ये जो काव्य है, ये जो दोहा है उनके द्वारा जो लिखा गया है, जिन्हें प्रेम का पीर कहा जाता है, ये कैसे हुआ, रक्त की लेई से लगाकर जोड़ा गया है। आओ मन जानी कबीत अशकिन्हा, मकु य रहे जगत मन चिन्हा। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुबह अशी बुद्ध उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जई किन बानु। कह सुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस काव्य में कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी जानकार वाले हैं, जितने भी रानी लक्ष्मीबाई, अलाउद्दीन, पद्मावत, ये सब क्या है, ये सब एक कहानी बनकर रह गए हैं। यह जानकार कि मेरे न रहने के बाद इन संसार में मेरी आखिरी निशानी क्या रहेगी। कवि का कहना है कि मेरे रहने के बाद मेरी आखिरी निशानी क्या रहेगी। अब न वो रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती भी नहीं है, न ही बुद्धिमान सुआ है और न ही राघव चेतन या फिर अलाउद्दीन है। तो उनके जाने के बाद उनका क्या है,
आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। उसी तरह कवि चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उन्हें सब उनके गुण से जाने, उनके काव्य से जाने। इसलिए कवि जो है वह इस दोहा को लिखते हैं कि काव्य की रचना यह जानकार बनाता है कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी क्या रहेगी, तो इनकी काव्य रहेगी। जैसे में वो बताते हैं कि रतन सेन जो है वो भी नहीं है, ना ही रूपवती पद्मावती है, ना ही बुद्धिमान सुआ है, ना ही राघन चेतन अलादीन है। तो इनके जाने के बाद क्या रह गया, इनकी जो है वो कहानी रह गई है जो कि वो छोड़ कर गए हैं। तो वो तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी है, उनकी कहानी से उन्हें याद किया जाता है। तो कवि चाहते हैं कि मुझे भी वो याद करें। घने सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै न बासु। घने सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै न बासु। कवि कहते हैं कि वह पुरुष जो धन्य है, जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प में मुरझा जाने पर उसकी सुगंध रह जाती है। कवि कहते हैं कि पुरुष जो धनी है, जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी तरह रह जाती है जो कि एक पुष्प पर क्या रहते हैं, एक पुष्प का पेड़ या वो जो पुष्प है अगर उसको तोड़ कर लाया जाए तो वो सूख जाता है। तो वो सूख जाता है, वो पुष्प तो रहता नहीं, लेकिन उसका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार से वह रह जाता है। तो इस दोहा में बोला गया कि धनी सो पुरुष, जो पुरुष धनी है, जस कीर्ति जासु, उसकी जो कीर्ति और प्रतिष्ठा इन संसार में है वह उसी तरह रह जैसे फूल मरे न बासु। तो फूल मर गया लेकिन उसका बासी यानी सुगंध नहीं मरता। तो इस दोहा में यही कहा गया है। कई न जगत जस बेचा, कई न लिन्हा जस मोल। जो यह पढ़ कहानी, हम सवेरे दुई बोल। इसमें बोला गया है कि संसार यश न तो किसी ने बेचा और ना ही किसी ने खरीदा। संसार यश ने, इसमें बोला गया है कई न जगत जस बेचा, मतलब कोई भी संसार में यश को नहीं बेचा। कोई न लिम्हा जस मोल, कोई ने इसे खरीदा भी नहीं। जो यह पढ़ कहानी, हम सब दुई बोल। तो जो ये कहानी, जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो दो शब्दों में याद करेगा। तो कवि कहते हैं कि कोई भी इस यश संसार में कोई चीज़ बेचा नहीं है और न ही किसी ने खरीदा है। जो भी हम अपने खून से रच रहे हैं कहानी, जो भी इसे पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद करेगा। तो कवि का ये कहना था, इसलिए कवि को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। तो आज का दोहा ख़त्म हो चुका है। तो आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया तो कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोग को सारे अर्थ समझ में आए या नहीं। आप लोग को किस प्रकार से लिखना है वो मैंने बता दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।